रहेगा। देवी की पूजन मत करो, कुल देवी रूठ गई। इन देवी की पूजन मत करो, वो देवी रूठ गई। उन देवता की पूजन मत करो, वो देवता रूठ गए। उनका वर्णन मत करो, वो रूठ गए। सास को प्रणाम नहीं करा, सास रूठ गई। बहू की शादी की सालगिरह थी, सास ने विश नहीं करा तो बहू रूठ गई। हमारी मम्मी ने हमको विश नहीं करा। अब मम्मी भी सोचे दिन भर तो विष घोलती है, क्या विष करूं तुझको, करूं तो करूं क्या ना। शिव शिव है, मेरा महाकाल राजा, मेरा महाकाल है। भाई शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। दुनिया रूठ जाए, दुनिया रूठ जाए, पर मेरा महाकाल कभी नहीं रूठता। दुनिया भटक जाए, पर मेरा महाकाल अपने भक्त को भटकने नहीं देता। वो संभाल लेता है और अपने हृदय से लगा लेता है। वो संभाल लेता है, अपने हृदय से लगा लेता है। वो शिव है, शिव ओघड़ दानी है, वो शंकर है। वो साधारण नहीं है, उसको पहचानना कठिन है। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो दुनिया रूठ जाए, दुनिया भटक जाए, मेरा शिव तुम्हें भटकने नहीं दे सकता। भटकने नहीं दे सकता। विश्वास, भरोसा, श्रद्धा हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर के पास। बरकरेश्वर महादेव की कथा कर रही है। बरकरेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा है। बकरी को नहीं मालूम कि तीर्थ है, बकरी को नहीं मालूम कि यह तीर्थ है। बकरी तो भटकती भटकती आ गई और महिसागर संगम के तट पर पौधे लगे थे फूल पत्ती के। बकरी प्यासी भी थी और भूखी भी थी, भूखी भी है, प्यासी। बकरी भूखी भी है और प्यासी भी है। भूख तड़फा रही थी बकरी, प्यास तड़फा रही थी बकरी। दौड़ती दौड़ती बकरी आई और बकरी दौड़ती दौड़ती आकर उसने देखा कि यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। उन पौधों में पुष्प भी लगे हैं, पत्तियां भी लगी हैं, मैं खा लेती। बकरी पत्तियां तोड़कर खा रही थी, पत्तियां तोड़कर खा रही। बकरी को अंदाजा नहीं था कि पास में ही कुछ पौधे ऐसे कांटेदार लगे हुए थे जिसकी पत्तियां तलवार का काम करती थी, जिसकी पत्तियां तलवार का काम करती थी। बकरी को यह अंदाजा नहीं है।
बस बकरी ने पत्तियां खाना प्रारंभ करा। बकरी ने पत्तियां खाना प्रारंभ करा और खाते खाते उसका ध्यान नहीं गया, क्योंकि व्यक्ति अपने कार्य में इतना डूब जाता है कि उसको अन्य कार्य का स्मरण नहीं हो पाता। और फिर निवेदन है, अरे मत बुरे कर्म कर मन वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपने कर्म अच्छे करते चलो। बकरी को ध्यान नहीं था, वो तो कर रही, वो तो खाने में लगी है, उसने ध्यान नहीं दिया पास में कांटे लगे, उसने ध्यान नहीं दिया पास में पत्तियां तलवार का काम कर रही है। कोई कोई पौधा ऐसा होता है जिसकी पत्तियां तलवार जैसी काट भी देती है, शरीर पर रगड़ा भी दे देती है। बकरी को अंदाजा नहीं था। आप तो अपना कर्म करो, फल देना उसके एक पत्र है। उसको कुछ नहीं मिला, उसने अपने पापा मम्मी से कहा, मम्मी पापा से कहा, पिताजी मेरी सास को मेरी देवरानी ने निकाल कर यहाँ भेज दिया और अब मेरे पास रह रही है। माँ ने कहा, बेटा वो तुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, कोई बात नहीं, जेवर नहीं दी, कोई बात नहीं, सेवा कर अच्छे से, खूब सेवा कर। सास ने प्रॉपर्टी एक को दी, जेवर एक को दिए, एक बहू को कुछ नहीं दिया। जिसने प्रॉपर्टी जेवर लिए उसके घर में महल अटारी सब बन गया, जिसके पास प्रॉपर्टी जेवर नहीं थे उसने सास की सेवा करी, सास मरकर चली गई। समय ऐसा आया कि जो प्रॉपर्टी जेवर वाली थी उसके बेटों ने कहीं शेयर मार्केट खेला, शेयर मार्केट में सारा की सारा डब्बा गोल हो गया और जिसके घर में सास रह रही थी उसके बेटा कलेक्टर इंजीनियर बन गया। समय तुम्हारी नहीं सुनी ना बाबा भोलेनाथ जी ने। बाबा मैंने इतना अभिषेक करा, पूजन करा, अर्चना करी, शंकर जी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने शंकर जी से कहा था बस एक काम कर दो, ये काम कर दो, शिव ने नहीं सुनी। अरे कुछ अच्छा सोचा होगा, मेरे बाबा कम नहीं देते, मेरा बाबा थोड़ा रुक कर देगा, अच्छा देगा और बड़ी प्रबलता से देगा। आपकी भक्ति कम नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए, आपकी दृढ़ता कम नहीं होना चाहिए। बढ़ाओ अपनी भक्ति को, बढ़ाओ अपने विश्वास को। ठोकर लग रही है ना, लगने दो। गिर रहे हो ना, गिरने दो। तकलीफ हो रही है ना, होने दो। बाबा पर भरोसा रखकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा अविरल भक्ति को धारण करिए, थोड़ा विश्वास को प्रबल करिए, भरोसा प्रबल करिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिना जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो।
को साधने का प्रयास करिए। शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का प्रयास करो, लोटा भर के जल नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दिया करो। ये भी नहीं बन सके तो बम बम भोले, और ये भी ना हो सके तो शिखर का दर्शन कर लिया करो। ये भी ना बन सके घर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया करो। दो दिन से एक आइसर गाड़ी आती है, उसमें पानी की बोतल रखी होती है, और पानी की बोतल की वो गाड़ी आकर जगह जगह पर बोरियां और पानी का बोतल उतार लेता है, और सब लोग फिर वो पानी बांटना चालू कर देते। 2 दिन से लगातार हो रहा है। तो समिति के जो सदस्य होते हैं इस चीज़ पर बड़ा ध्यान देते हैं, समिति के सदस्य बड़ा ध्यान देते हैं, बिटले सेवा समिति। इतने में पूछा गाड़ी वाले से, भैया ये तुम पानी की बोतल लाते हो, इतनी सारी यहाँ बांटते हो, ऐसी ही पानी की बोतल तुमने हापुड़ में भी बांटी थी, क्यों? कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा हम नोएडा से आए हैं और पानी बांट रहे हैं। पूछा कि ये पानी क्यों? तो कहा सब्जी का ठेला लगाता था, और सब्जी का ठेला लगाते लगाते मेरी पत्नी ने मुझसे कह दिया था कि नोएडा में कथा चल रही है, एक बार अपन चल के सुनते हैं। सब्जी का ठेला एक दिन बंद करा, क्योंकि एक दिन भी सब्जी का ठेला बंद करते हैं तो घाटा लग जाता है, क्योंकि सब्जी तो सब्जी है, अगर नहीं बिकती है दूसरे दिन तो फिर वो बेकार हो जाती है और पूरा लॉस हो जाता है। पर एक दिन ठेला बंद करा, नोएडा कथा सुनी, बाबा से बस प्रार्थना करी, बाबा तू ऐसा दे देना कि मैं भी दोनों हाथों से लुटाता रहूं। और 3 महीने बाद एक मेरा मित्र मिला, और वो मित्र ने कहा क्या मेरे साथ पार्टनरी में काम करेगा? इसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहा पैसा मैं लगाऊंगा, तू व्यवस्था देखना, और एक कंपनी चालू करते हैं। और मित्र ने साथ मिलकर कंपनी चालू करी। आधा हकदार मुझे बनाया, आधा हकदार उसको बनाया। आज बाबा ने इतना दे दिया कि मैं पानी भर भर कर भी पिलाऊं तो कम ना पड़े। इतना शिव कृपा कर, इतना करुणा करने वाला। क्यों ये मेरी जीजियां, क्यों मेरे जीजा पानी बिस्कुट घर से रोटी बना कर ले आते हैं, पोहा बना कर ले आते हैं, जहां बैठते हैं वहां 5 लोगों को 10 लोगों को अपने पास में बैठे हुए को दोने में भर भर कर खिला देते हैं। खिचड़ी बनाकर डब्बे में लेकर आती हैं माताएं, साथ में अपने बैग में थोड़ी सी टॉफी डाल लेती हैं। क्यों? उसका फल मेरा शंकर देता, अच्छी जगह का फल देता। कितना वर्णन किया गया महाराज। एक कसाई गाय को लेकर जा रहा है, कसाई गाय को लेकर जा रहा था, निकलते निकलते कसाई थक गया, गाय को खींच रहा था, कसाई गाय को खींच खींच कर ले जा रहा है। कसाई थक गया, थक कर देखा कि कहाँ जाऊं, गाय को बांध दिया पेड़ से, सामने धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में कसाई चले गया। धर्मशाला में कसाई बैठा, रात्रि को बैठकर भूख लगी, भंडारा चल रहा था, उसमें से भोजन कर लिया, भोजन करा, रात को सोया। दूसरे दिन कसाई गाय को लेकर फिर चल दिया। गाय